एक और डिज़ाइन का क्वेश्चन करते हैं। एन आरसीसी बीम इज रिक्वायर्ड टू रेसिस्ट ए बेंडिंग मोमेंट ऑफ 70 किलोन्यूटन मीटर। ये वर्किंग बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है 70 किलोन्यूटन मीटर। डिज़ाइन द बीम फॉर फ्लेक्चर टेकिंग B/D रेशियो इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, B/D रेशियो का भी क्या इंपॉर्टेंस है डिज़ाइन में, इसको भी हम लोग देखेंगे। यूज़ M20 कंक्रीट एंड Fe415 सिंपली TMT थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार यहाँ पे यूज़ करना है, डिज़ाइन करना है। यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन देखिए। B/D रेशियो को पहले पकड़िए। B/D रेशियो कितना है 0.5। सिंपली इसका कहने का क्या मतलब है, B को आप लिख सकते हैं 0.5 इंटू डी। जहाँ जहाँ B टर्म आएगा उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू डी। बस सिंपली इतना ही मतलब है। हम पहले ही बताए थे पहले क्वेश्चन में कि B जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है डिज़ाइन में, इसको कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एज्यूम किया कि D/2 यानी कि 0.5 इंटू डी एज्यूम कर लिया B को। अब बचा क्या डिज़ाइन करने के लिए, एक तो डेप्थ आपको निकालना है, डेप्थ क्या होगा, उसके बाद एरिया ऑफ स्टील निकालना है। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, ये दोनों आपको निकालना है। यही मेन डिज़ाइन का क्राइटेरिया है। अब कैसे चलेंगे हम लोग, जब भी डिज़ाइन करते हैं बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन करते हैं, आइडियल सेक्शन डिज़ाइन करते हैं। कहने का मतलब XU इक्वल्स टू XU लिमिट हम लोग लेके डिज़ाइन करते हैं। XU लिमिट लेंगे 415 के लिए तो 0.48 इंटू डी। जहाँ भी XU वाला टर्म आएगा उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 0.48 इंटू डी। अब देखिए दो टर्म को हम लोग कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दिए डी के टर्म में, B को भी कन्वर्ट कर दिए D के टर्म में, XU वाला भी टर्म जहाँ पे आएगा उसको भी किसके टर्म में कन्वर्ट कर दिए D के टर्म में। कहीं ना कहीं हम लोग D पे फोकस कर रहे हैं और D एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन हम लोग बचा रहे हैं, वो कौन सा टर्म है D। ये फाइंड आउट हो जाएगा। वो इक्वेशन कौन सा है उसको भी देखते हैं। वर्किंग मोमेंट दिया हुआ है 70 किलोन्यूटन मीटर। तो फैक्टर्ड मोमेंट, जब भी हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में काम करते हैं फैक्टर्ड मोमेंट पे, लोड के लिए भी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए। फैक्टर्ड मोमेंट, लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिए 1.5, यानी कि सिंपली मोमेंट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिए 1.5। ठीक है, लोड और मोमेंट जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 1.5 इंटू 70, 1.5 इंटू 70। किस मोमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे 105 किलो न्यूटन मीटर। इसी मोमेंट के लिए सारा डिज़ाइन होगा। अब हम लोग डिज़ाइन करते हैं, सबसे पहले फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको कंसीडर करिएगा फैक्टर्ड। ठीक, फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू अल्टीमेट फोर्स ऑफ कंप्रेशन इंटू लीवर आर्म। इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग डे निकाल पाएंगे, यानी कि 105 सबको न्यूटन mm के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर ले तो 10⁶ से मल्टीप्लाई के CU अल्टीमेट फोर्स ऑफ कंप्रेशन इक्वल्स टू 0.36 FCK B इंटू XU। लिमिट यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि डिज़ाइन कर रहे हैं बैलेंस सेक्शन, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं डिज़ाइन बैलेंस्ड सेक्शन, तब जाके हम लोग XU को XU लिमिट ले रहे हैं सभी जगह पे। ठीक है, ये फोर्स ऑफ कंप्रेशन आ गया। अब लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU लिमिट। ठीक है, 105 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू 0.36। FCK का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। B का वैल्यू, B को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू डी। XU लिमिट को क्या लिख सकते हैं 0.48 इंटू डी। यहाँ पे भी D कॉमन ले लीजिए, चाहे एक स्टेप और हम लोग लिख ही लेते हैं D माइनस 0.42 इंटू 0. इसको लिख सकते हैं 48 इंटू डी। इस दोनों में D है तो D कॉमन आ जाएगा बाहर। तो D यहाँ भी था, D यहाँ भी है, एक D कॉमन आएगा तो D क्यूब के टर्म में पूरा इक्वेशन आएगा 105 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू 0.36 इंटू 20 इंटू 0.5। अब D को सबको एक साथ लिखेंगे, इस D को अभी रहने देते हैं 0.48। अब देखिए D क्यूब हो गया, यहाँ से D स्क्वायर था एक कॉमन लिए तो D क्यूब हो गया, बचा क्या 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48। इसको सॉल्व करिए पहले 105 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू D क्यूब और बाकी जितना टर्म है उसका कितना मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, यानी कि 0.36 इंटू 20 इंटू 0.5 इंटू 0.48 इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48। ये वैल्यू आता है 1.379। इसको फिर से एक बार रीचेक करते हैं 0.36 इंटू 20 इंटू 0.5
इंटू 0.48 इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48, ये वैल्यू आता है 1.3796, ठीक है। तो डी क्यूब कितना, डी कोल्स निकल जाएगा 105 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1.3796 टू द पावर 1/3। इसको सॉल्व करते हैं। 105 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1.3796 टू द पावर 1/3, ठीक है। तो डी का वैल्यू आता है 423.78 से 425 mm, ठीक। डिज़ाइन करके आया 425.38, तो हम लोग 425 mm डी का वैल्यू ले लिए। अब ये डी निकल गया, अब एस टी हम लोग निकालते हैं। एस टी कैसे निकालेंगे, सिंपली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को आप इक्वेट करेंगे अल्टीमेट फोर्स ऑफ टेंशन इनटू लीवर आर्म से। तो इस पूरे क्वेश्चन में ए एस टी छुपा हुआ है, वो निकल जाएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 105 इंटू 10⁻6, अल्टीमेट फोर्स ऑफ टेंशन 0.87 Fy इंटू ए एस टी लीवर आर्म डी माइनस 0.42 XU लिमिट। ए एस टी कैसे निकलेगा, 105 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 0.87, Fy का वैल्यू 415, डी का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट किए 425, ठीक है। 425 माइनस 0.42 इंटू एक्सू लिमिट 0.48 इंटू डी अभी फाइंड आउट किए 400। डिज़ाइन में हर एक स्टूडेंट का आंसर अलग अलग हो सकता है, कोई 425 की जगह कोई 430 एज्यूम कर लिया, ठीक है। हर एक कोई का डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, थिंकिंग सब स्टूडेंट का अलग है, तो डिज़ाइन भी सब स्टूडेंट का अलग होगा। आंसर एकदम मैच कराने के चक्कर में मत रहिएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है एग्जामिनेशन में हर एक स्टूडेंट का, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग भी मिलता है डिज़ाइनिंग में, और फाइनल आंसर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ है तो डिज़ाइन स्टेप अगर सही है तो आपको फुल मार्क मिलेगा आरसीसी में, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। 105 इंटू 10⁻6 0.87 इंटू 415 इंटू 425 माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू 425। आप लोग भी इसको रीचेक करें, हो सकता है कि ये गलत मेरा कैलकुलेशन भी आ सकता है, ठीक है। आप लोग भी रीचेक करके इसको कंफर्म करें कि ये वैल्यू आ रहा है या नहीं। 457.06 mm स्क्वायर, ये टोटल एरिया ऑफ स्टील निकला। अब इसको कन्वर्ट हम लोग करना चाहें कितना नंबर ऑफ स्टील और क्या डाया ले, ठीक है। तो इसको छोटे छोटे स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। टोटल AST कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट इंटू π/4। एक पैरामीटर तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा डाया वाला। सपोज करिए 20 mm डाया का हम लोग रेनफोर्समेंट चूज़ कर रहे हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। डाया एज्यूमिंग 20 mm डाया बार, ठीक है। टोटल AST कितना है 857.06 इक्वल्स टू नंबर हम लोग को नहीं पता है π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। तो नंबर कैसे निकल जाएगा 857.06 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 857.06 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 20 का स्क्वायर आया 2.728। तो नंबर कभी भी हम लोग फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं, इसको राउंड फिगर में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2.72 है तो इसको हम लोग 3 ले सकते हैं, 3 नंबर्स, ठीक। तो डिज़ाइन समरी क्या आया कि आपका स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ 425 mm का है, तो 35 mm का आप कवर ले लीजिए या फिर 45 mm का कवर ले लीजिए, तो ओवरऑल जो डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि डिज़ाइन समरी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, डी इक्वल्स टू 425, टेक डी डैश इक्वल्स टू 45। तो बड़ी डी कितना हो जाएगा, बड़ी डी इक्वल्स टू डी प्लस डी डैश, यानी 425 प्लस 45। ये सब कोई का अलग अलग एजम्पशन हो सकता है, हम 45 लिए, कोई 55 ले सकता है, ठीक है। तो आंसर वेरी करेगा। यहाँ पे कितना हो गया 470, 425 प्लस 45, 470 mm हो गया। ओवरऑल डेप्थ जो है वो 470 mm का, ठीक है।
and 23 numbers of 20 mm डाया बार। ये आपका डिज़ाइन समरी हो गया। इस तरह से आपको भी लिखना चाहिए। फाइनली जो आंसर जितना भी डिज़ाइन करके पैरामीटर्स आप लाए हैं एक जगह इकट्ठा करके लास्ट में आपको लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल टाइप का है, ये पार्शियली डिज़ाइन टाइप का है। डिज़ाइन पूरी तरह से नहीं करना है, कुछ पैरामीटर दिया हुआ है आपको और सिर्फ एरिया ऑफ स्टील निकालना है। डेप्थ पहले से दिया हुआ है, ओवरऑल डायमेंशन पहले से दिया हुआ है, ग्रेड तो पहले से फिक्स है ही, ठीक है। बस एरिया ऑफ स्टील निकालना है। कंप्लीट डिज़ाइन का क्वेश्चन होता है जिसमें सारा पैरामीटर आपको खुद से निकालना पड़े, डेप्थ, विड्थ, एरिया ऑफ स्टील। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज 300 mm into 700 mm इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट ऑफ 150 kN, ठीक है। यहाँ पे मोमेंट, वर्किंग मोमेंट दिया हुआ है और ओवरऑल डायमेंशन दिया हुआ है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं ये किस तरह का क्वेश्चन है, एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन है या फिर डिज़ाइन टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बी और डी तो दे रखा है पहले से और एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट भी निकालना है, ठीक है। तो ये कुछ एनालिसिस तरह का भी है क्वेश्चन और कुछ डिज़ाइन टाइप का, ये मिक्स तरह का क्वेश्चन है, स्पेशल कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। रेनफोर्समेंट इफ M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील इज यूज टेक इफेक्टिव कवर एज 40 mm। इफेक्टिव कवर दिया हुआ, ये ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है, तो इफेक्टिव डेप्थ जो है वो निकल जाएगा टोटल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, ठीक। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। जब भी क्वेश्चन का बी डी दिया रहे तो ये फिक्स हो चुका है कि क्वेश्चन जो बीम का सेक्शन है, क्वेश्चन में बीम का जो सेक्शन है वो अंडर है या ओवर है या बैलेंस्ड, ये फिक्स हो चुका है। ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो पहले तो ये बता देना होगा कि सेक्शन किस तरह का है, अंडर है या ओवर है या बैलेंस्ड है। तो इस लिहाज से ये सेक्शन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये एनालिसिस तरह का भी हो गया और एरिया ऑफ स्टील भी उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप डिज़ाइन भी कर रहे हैं, तो ये मिक्स कैटेगरी का क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले ये पता करते हैं कि सेक्शन जो है वो किस तरह का है, अंडर या ओवर है या बैलेंस, ये कैसे पता चलेगा। हम लोग नॉर्मली ये पता करने के लिए एक्चुअल और एक्चुअल लिमिट इस दोनों को कंपेयर करते थे और इसके बेसिस पे हम लोग बताते थे। यहाँ पे क्या है, एक्चुअल तो पता नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं पता चलेगा? एक्चुअल को पता करने के लिए जो फॉर्मूला था 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू बी, तो इसमें AST टर्म भी नहीं पता है, तो इस तरह से तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्चुअल नहीं निकल पाए। तो दूसरा तरीका क्या है, अब देखिए जिस तरह से एक्सयू और एक्सयू लिमिट को कंपेयर करते हैं उसी तरह से MUR और MU लिमिट को कंपेयर करिए, ठीक है। सेम जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो लॉजिक लगाते थे, अगर एक्सयू बड़ा हो गया एक्सयू लिमिट से तो ओवर, MUR बड़ा हो गया MU लिमिट से तो ओवर, एक्सयू छोटा हो गया एक्सयू लिमिट से तो अंडर, यहाँ पे MUR छोटा हो गया MU लिमिट से तो अंडर, अगर दोनों बराबर हो गया तो बैलेंस। तो इस दोनों को कंपेयर करके हम लोग पता करेंगे। अब देखिए MUR यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में जो मोमेंट दिया है वो MUR है 150 kN, ये वर्किंग मोमेंट है, आपको फैक्टर्ड मोमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पहले कैलकुलेशन हम लोग कर ले। फैक्टर्ड मोमेंट इक्वल्स टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मोमेंट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेते हैं या फिर लोड क्राइटेरिया के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 1.5 इंटू वर्किंग मोमेंट 150, ये कितना निकला 225 kN, 1.5 इंटू 150 225 kN, ये निकल गया आपको, ये MUR निकल गया। MU लिमिट कैसे निकलेगा, MU लिमिट 0.36 FCK B इंटू एक्चुअल लिमिट D माइनस 0.42 एक्चुअल लिमिट। इस फॉर्मूला से आप MU लिमिट निकाल पाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 0.36 FCK का वैल्यू 20, B का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 इंटू एक्चुअल लिमिट किस ग्रेड का स्टील है 415, 0.48 इंटू D। अब इफेक्टिव डेप्थ इक्वल्स टू ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, ओवरऑल डेप्थ 700 माइनस इफेक्टिव कवर 40 mm, यानी कि 660 mm का इफेक्टिव डेप्थ आया। इसको रखते हैं 0.48 इंटू D का वैल्यू 660 माइनस अंडर ये ब्रैकेट के अंदर 660 माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू 660
60। इसको कैलकुलेट करिए और MU लिमिट पता चल जाएगा। 0.36 इंटू 20 इंटू 300 इंटू 0.48 इंटू 660 इंटू 660 माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू 660, ये वैल्यू आता है 360581455.9 न्यूटन mm। किलो न्यूटन मीटर में अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 यानी 360.58 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखिए MU लिमिट भी आपके पास है, MU R भी आपके पास है, दोनों को कंपेयर करिए तो MU R जो है यहाँ पे वो छोटा हो गया MU लिमिट से। अब याद करिए इस दोनों का कंपैरिजन, XU लिमिट अगर बड़ा हो गया XU से तो सेक्शन कैसा होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो सिमिलरली MU लिमिट बड़ा है MUR से तो सेक्शन कैसा है, सेक्शन हेंस सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स। ठीक है, हम लोग कभी भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन नहीं करते, मैक्सिमम MU लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग ही डिजाइन करें। अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन कैसा ये पता चल गया, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए एरिया ऑफ स्टील आप निकालने में सक्षम है, निकाल देंगे। एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलेगा, अब देखिए MUR जो था गिवन लोडिंग के कोरस्पॉन्डिंग, गिवन MUR फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके 225 उसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ स्टील निकालना है 0 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, इसको देखिए। अब जो भी हम लोग XU यूज़ करेंगे वो कौन सा XU यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूला के कोरस्पॉन्डिंग, जो चूंकि सेक्शन अंडर रेनफोर्स है XU लिमिट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए AST डिज़ाइन कर रहे हैं तो XU जहाँ भी आएगा उस फॉर्मूला में ये वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू XU की जगह पे ये कंप्लीट वैल्यू हम लोग रखेंगे। ठीक है, 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42। अब XU रखना है यहाँ पे, XU क्या रखना है, ये वाला वैल्यू 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, AST 2 बार है, AST स्क्वायर के टर्म में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद AST निकलेगा। ठीक है, सब वैल्यू को रखते हैं। MUR का वैल्यू 225 इंटू 10⁶, 0.87 FY का वैल्यू 415, AST हम लोग को फाइंड आउट करना है। D का वैल्यू 660 mm माइनस 0.42 इंटू 0.87 इंटू 415, AST हम लोग को फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 0.36, FCK का वैल्यू 20 इंटू B का वैल्यू 300। ठीक है, इसको और फर्दर छोटे टर्म में सिंप्लीफाई करते हैं, 225 इंटू 10⁶। एक बार इस पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, एक बार इस पूरे टर्म को उसके साथ, 0.87 इंटू 415, इसको पहले लिख लेते हैं 361.05 AST 660 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं 0.42 इंटू 0.87 इंटू 415 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू 20 इंटू 300, ये टर्म आता है 0.07 AST। ठीक है, 0.07 AST। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करें, 225 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 361.05 इंटू 660, ये वैल्यू आता है 238,293 AST माइनस 361.05 इंटू 0.07, 25.27 AST स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, सब टर्म को इस साइड लेते हैं, 25.27 AST स्क्वायर माइनस 238,293 AST
प्लस 225 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू 0। आपके कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बना हुआ है पहले से, उस पर वैल्यू पुट करिए, AST निकल जाएगा। AST का वैल्यू सॉल्व करने के बाद आता है 1064.34 mm²। अब इसको चाहें तो नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटल AST को लिख सकते हैं n इंटू पाई/4। अब जो भी डाया चूज़ करना चाहें, सपोज करिए 20 का चूज़ करें तो n इक्वल्स टू AST यानी कि 1064 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 20 का स्क्वायर, ऐसे नंबर निकल जाएगा। .338, ठीक है, फ्रैक्शन में आया तो इसको हम लोग 4 ले सकते हैं, से 4 नंबर्स, ये एक तरीका है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हम लोग 3.38 बहुत कम है, इसको 4 कर दिए, तो डाया को अल्टरेशन कर सकते हैं। 20 की जगह 16 mm लीजिए, 18 mm लीजिए, या फिर 22 mm लीजिए, थोड़ा सा डाया बढ़ा भी सकते हैं। उससे देखिए इसको अल्टरेशन करके नंबर जो है फाइनली राउंड फिगर में ही लेना है।